जब तक इसका मौका ना मिले यानी नामदान ना मिले तब तक तुम जय गुरुदेव रटते रहो। अगर तुम जय गुरुदेव रटते रहे तो नामदानी तो हो ही गए। और भजन पर बैठा करके वहीं मंच पर लेट गए और जब उठे आंख कान खुलवाई तो गुरु महाराज ने यही शब्द कहे थे, अच्छा चलो आखिरी बार चलते चलाते दे देते हैं। गुरु महाराज पहले के सत्संगों में कई बार ये बात कह गए। कलयुग में संतों ने उस मालिक से मिलने का रास्ता बहुत आसान कर दिया और बहुत मेहनत करके लाखों लाख जीवों को घर पहुंचा दिया। जीवों की कमजोर स्थिति है, महात्मा तुम्हें तारने आते हैं लेकिन तुम मोह को, यहाँ की इच्छाओं को त्याग नहीं पाते हो और वशीभूत होकर के अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हो। जीवों की कमजोर दशा को देखते हुए उस मालिक की और दया होने वाली है, वो मौज करने वाला है, इस रास्ते को और आसान कर देना चाहता है और भविष्य में आसान कर दिया जाएगा। यही पूज्य महाराज जी के नामदान को सरल करने का आधार है। जब पूज्य महाराज जी को गाड़ी पर बैठा करके अकेले संगत की सब गुणों को सिखा रहे थे, 24-24 घंटे 36-36 घंटे एक निष्ठ गाड़ियों से घूम करके केवल यही पाठ पढ़ाते थे कि संगत कैसे चलती है, संगत का क्या परिचय है, संगत में क्या करना है। उसी समय आदेश दे गए थे कि मेरे नामदान को इस तरह से सरल करके बताना। आज अपने गुरु महाराज के दिए हुए उसी आदेश का पालन करते हुए पूज्य महाराज जी नए लोगों के लिए नामदान को सरल करके बताते हैं और स्पष्ट कर देते हैं। यह रास्ता नए लोगों के लिए आसान किया गया है, नए लोगों के लिए ये आसान किया गया है, यानी नए लोग इस तरह से करेंगे। जो गुरु महाराज से पाए हुए हैं उनका बताया हुआ करेंगे। तो शंका किस बात की आपको करनी चाहिए? कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इस समय गुरु महाराज के आदेशों से जो रास्ता पूज्य महाराज जी को बताने का आदेश है वो बता रहे हैं। तो सुमिरन 24 घंटे में एक बार करना है। जब सुमिरन करने बैठो तो उस समय संसार के कामों को भजन सुमिरन साधन में मत ले आना। जब संसार का काम करो तो मन लगा करके संसार का काम करो, लेकिन जब सुमिरन का काम करो, भजन ध्यान का करो तो मन को यहीं लगाओ, इधर उधर मत दौड़ाओ। आपकी जीभ हिलनी नहीं चाहिए, ओठ खुलना नहीं चाहिए, जबान से किसी शब्द और अक्षर का उच्चारण नहीं होना चाहिए। सुमिरन करते समय आपका ध्यान माला और अंगुली और माला के मनकों पर नहीं जाना चाहिए। आपका ध्यान सामने गुरु की छवि को उतार करके उसी पर टिकाइए और एक एक माला करते जाइए जैसा महाराज जी ने बताया है। जय गुरुदेव नाम की 8 मालाएं नए लोगों को करनी है। एक बार 108 दाने वाली माला अगर पूरा हो जाए तो एक माला हो गई। इसी तरह से 8 मालाएं करना है और 8 माला पूरी हो जाए तो माला को रख दीजिए। 24 घंटे में एक बार सुमिरन जरूरी है, लेकिन आपसे गलती हो जाए, माला करते झपकी आ जाए, भूल जाओगे कौन नंबर की माला कर रहे थे, माला छटक करके गिर जाए, पता ही नहीं लगे हम माला पर कर रहे हैं, कंगुली पर कर रहे हैं, खंडित हो जाता है। अगर माला खंडित हो जाए तो इसको पक्का सुमिरन करने के लिए दोबारा और तिबारा भी कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन सुमिरन पकना चाहिए। सुमिरन गुरु के नाम और रूप को याद करने का नाम है। अगर सुमिरन पक गया तो उसी की दया फल के रूप में सुमिरन बीज बोना है। ध्यान और भजन